जय मसीह के दोस्तों कहीं हमारा आत्मिक जीवन खतरे में तो नहीं है। इन अंतिम समयों में स्वर्गराज की तैयारी करने की बजाय कहीं हम नरक की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यह भली भांति जानते हैं कि शैतान के पास भी थोड़ा सा ही समय रह चुका है। इसलिए वह दिन रात यही खोज में, यही प्रयास में रहता है कि कब मसीही लोगों को पाप में फंसाए और उसके साथ अधोलोक तक पहुंचाने पाए। वह बहुत ही योजना बनाता ही रहता है और इन अंतिम समयों में भी दोस्तों वह ऐसी योजना मनुष्य के लिए बना चुका है, या युग है कि ऐसी चीज का उपयोग कर रहा है कि जिसमें ज्यादातर मसीही भाई बहनों को फंसा रहा है। दोस्तों समय से पहले मैं और आप अगर जागृत नहीं हुए या फिर समय रहते हुए हमने पश्चाताप के साथ परमेश्वर से वापस संबंध नहीं छोड़ा, तो दोस्तों हम भी एक दिन नरक तक पहुंच सकते हैं अगर मैंने और आपने हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन में थोड़ी सावधानी नहीं बरती। तो ऐसा होना संभव है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह हमें कभी नहीं भूलना है कि शैतान जो है वह योजना पर योजना, युक्ति पर युक्ति बनाता ही रहता है। वचन भी हमें सिखाता है कि समझाता है कि हमें शैतान की योजनाओं से, युक्तियों से कभी भी अनजान नहीं रहना है, क्योंकि वह एक अगर योजना उसकी असफल होती है हमारे प्रति, या दो व्यक्ति असफल होती है हमारे प्रति, तो वह तीसरी चौथी बनाता ही रहता है दोस्तों। और ऐसे करके वह कहीं ना कहीं मसीही भाई बहनों को फंसाने की कोशिश में रहता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वह एक ना एक योजना बनाता ही रहता है और मसीही भाई बहनों को फंसाने की कोशिश में ही रहता है। और इन वर्तमान समयों में भी एक ऐसी योजना के द्वारा वह मनुष्य को भरमा रहा है, या मसीही आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहा है, जिसको मैं और आप जानते हुए भी उससे अनजान बन रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस वर्तमान समय में भी जो आपकी और मेरी खास चीज है, उस चीज का बहुतायत से उपयोग कर रहा है और उसको लेकर कई मसीही भाई बहनों का आत्मिक जीवन बर्बाद कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों इस वर्तमान समय में भी शैतान एक ऐसी चीज वस्तु का उपयोग कर रहा है कि जो आज के इस वर्तमान समय में मेरी और आपकी बहुत ही खास बन चुकी है, और वो है स्मार्टफोन दोस्तों आपने और मैंने स्मार्टफोन के फायदे बहुत से सुने होंगे कि स्मार्टफोन के जरिए हम हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, या बहुत कुछ हमारे लिए सुविधा बहुत ही इजी हो जाती है कि जिसके माध्यम से हम किसी से फ़ोन पर बात हो या कोई बात भी अगर हम नहीं जानते हो, तो दोस्तों वह भी हम YouTube के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जान सकते हैं। परंतु दोस्तों हम अगर इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हमारे मज़े के लिए करते हैं, या हमारी आँखों को तृप्त करने के लिए करते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ वस्तुओं के लिए कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो यह हमारे आत्मिक जीवन को अधोलोक तक ले जा सकता है, या यूँ कहें हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद, तहस महस करने के लिए काफ़ी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मुझे और आपको हमारे आत्मिक जीवन में यह सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस वर्तमान समय में आज अगर हम और आप देखें तो बच्चे तक के पास स्मार्टफोन है, और कई भाई बहनों का तो जीवन ऐसा है कि दिन रात उसे स्मार्टफोन के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। उसका पूरा दिन या पूरी रात, हर पल हर वक्त सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में रील्स देखने में या ऐसे वीडियो देखने में कि जो हम मसीही भाई बहनों के लिए किसी काम के नहीं होते, उसमें ही लग जाता है। और हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर की तरफ से मार्गदर्शन नहीं मिलता। हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो वह फीलिंग हमें नहीं मिल पाती, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं मिल पाती दोस्तों। कैसे इस स्थिति में कैसे वह पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और आप प्राप्त करने पाएंगे, या हम हमारे जीवन में महसूस करने पाएंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम कैसे देखने पाएंगे, जबकि हमारा पूरा दिन, पूरी रात सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, ऐसे वीडियोज को देखने के लिए जिसकी हमारे जीवन में ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों हम हमारे जीवन में इस बात को भली भांति जानते हैं कि स्मार्टफोन का उपयोग करना हमारे आत्मिक जीवन को ही नहीं परंतु हमारे शारीरिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। फिर भी दोस्तों कई
भाई बहनों का जीवन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही चला जाता है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उसे कब बीत जाते हैं यह भी पता तक नहीं रहता, और हम हमारे जीवन में यह कहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को हम नहीं महसूस कर पाते हैं, या फिर हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ही नहीं महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, कैसे हम उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे जबकि हमारा पूरा दिन या पूरी रात या हर पल हर वक्त सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन पे ही चला जाता है हर एक समय। दोस्तों इस स्मार्टफोन का उपयोग जरा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि स्मार्टफोन के फायदे तो बहुत है, परंतु दोस्तों मेरा और आपका एक गलत क्लिक या हमारा और आपका एक गलत वीडियो पर क्लिक करना या किसी भी वेबसाइट हो या कोई भी सोशल मीडिया हो उस पर एक गलत क्लिक हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है, हमारे स्वर्ग राज को भी हमसे छीन सकता है एक गलत क्लिक। दोस्तों इसलिए सावधान रहिएगा, क्योंकि शैतान की यह योजना है। शैतान इस वर्तमान समय में स्मार्टफोन के माध्यम से भी ऐसे ऐसे चित्र ऐसे ऐसे वीडियोज मसीह भाई बहनों के सामने भी लाता है कि जिसको वह नहीं देखने चाहते, फिर भी उसकी आंखों के सामने उसके थंबनेल या फिर उसके जो पोस्टर होते हैं वह आ जाते हैं, और हम ऐसे नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं या ऐसे नेगेटिव वीडियोज को देखते हैं जिसके कारण हमारा आत्मिक जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। क्योंकि शैतान तो यह चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो, हम अशुद्धता में जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनने के लिए कह रहा है। परंतु दोस्तों शैतान की योजना में आज इस वर्तमान समय में हर कोई फंसता चला जा रहा है। दोस्तों हमारे जीवन में इस मोबाइल की ज़रूरत है, परंतु इस मोबाइल से हमें इतना भी लगाव नहीं रखना है कि हम इसके बिना एक पल या एक सेकंड भी ना रहने पाए, नहीं तो दोस्तों हम हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम हमारे जीवन में इस स्मार्टफोन का उपयोग गलत कामों के लिए करेंगे तो यह हमारे लिए नरक के दरवाजे खोल सकता है। दोस्तों इस अंतिम समय में शैतान की इस योजना को समझिए। शैतान चाहता है इस स्मार्टफोन के जरिए मेरा और आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा, क्योंकि वचन हमें सावधान रहने के लिए कहता है शैतान की युक्ति से, और यह भी कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वह चाहता है हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, वह चाहता है मैं और आप परमेश्वर से दूर रहे, यानी कि स्मार्टफोन में ही लगे रहे, ताकि हम प्रार्थना ना करने पाए, ताकि वचन ना पढ़ने पाए, और हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने पाए। दोस्तों आपने यह अपने जीवन में एक ना एक दिन जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप मोबाइल्स में लगे ही रहते हो और उसके बाद जब वचन पढ़ते हो या प्रार्थना करते होंगे तब आपका मन ही नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों उस वीडियोज के माध्यम से जो हमें नहीं देखना चाहिए, उन वीडियोज के द्वारा भी वह हमें अशुद्ध करने का प्रयास करता है शैतान, जिसके कारण बाद में हमारा मन वचनों में नहीं लगता, जिसके कारण हमारा मन प्रार्थना में भी नहीं लगता। बार बार हमारा ध्यान मोबाइल्स की ओर जाता है कि मैं मोबाइल चलाऊं। दोस्तों मुझे और आपको स्मार्टफोन का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि इस वर्तमान समय में हम इसके द्वारा बहुत से ऐसे कामों को हमारे जीवन में कर सकते हैं, सीखने पाते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज वस्तु को भी अगर सीखना या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। परंतु दोस्तों इस अंतिम समयों में मुझे और आपको सावधानी बरतनी है। कहीं दोस्तों यही स्मार्टफोन जियो की हमारे जीवन में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है, कहीं यही हमें अधोलोक की ओर ना ले जाने पाए, कहीं इसी युक्ति में शैतान हमारे जीवन में सफल ना होने पाए और हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने पाए। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में सावधान रहिए और शैतान की युक्तियों को पहचानने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं और आप इसमें फंसने ना पाए और हम हमारे आत्मिक जीवन को सही सलामत रखने पाए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए। सबको जय मसीह की।